हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना सम ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर क्वेरीज। तो इसमें सीन क्या रहता है कि हमारे पास n×1 का मैट्रिक्स गिवन है, उसमें अभी के लिए सभी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, राइट। और उसमें हमें एक क्वेरी करने का बोला है। टोटल नंबर ऑफ़ क्यू क्वेरीज है हमारे पास। देखिए मैट्रिक्स है क्यू वाला, उसमें क्वेरी का सीन क्या रहता है कि एक टाइप होती है 0 और 1, एक अपना इंडेक्स होता है और अपनी एक वैल्यू होती है। अब टाइप का मतलब क्या है कि मुझे रो पे लगानी है ये क्वेरी या किसी कॉलम पे लगानी है क्वेरी, राइट। और इंडेक्स का मतलब इधर क्या है कि किस रो पे लगानी है या किस कॉलम पे लगानी है, राइट। एंड वैल्यू और उस रो और कॉलम में क्या वैल्यू भर देंगे वो मेरा एक एक क्यू क्वेरी बताती है। तो इसमें सीन क्या रखा है कि अगर तुम्हारे पास ज़ीरो है टाइप तो तुम रो पे लगाओगे, अगर 1 है तो कॉलम पे लगाओगे। तो वो सब सीन है। तो एट द एंड जो वैल्यू आएगी तुम्हें वो पूरे इंडेक्स पे, मतलब जो उस पर्टिकुलर रो पे ये पूरी वैल्यू वो भर देनी है। और एट द एंड क्यू क्वेरीज के बाद जो सम रहेगा, समेशन ऑफ दैट, वो हमें कैलकुलेट करना है एट द एंड, राइट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा है कि क्वेरी नंबर 0 मतलब रो पे लगेगी। कौन सी रो पे लगेगी? 0 रो पे लगेगी और उसमें सब वैल्यूज़ 1 आ जाएंगी। तो यहाँ आपको 1 1 1 1 दिख रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में अगर हम सेकंड क्वेरी को देखें तो पहली मतलब कि कॉलम पे जाएगी, कॉलम पे गई, उसके बाद उसने कॉलम को अपनी वैल्यू सेकंड कॉलम को सब 2 2 कर दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ 2 2 2 2 ऐसे हो रखा है, ठीक है। और सिमिलर वे में जो हमारा सबमिशन आएगा एट द एंड वो हमें एज अ रिजल्ट चाहिए, राइट। तो इसका स्टार्टिंग अप्रोच ऐसा था कि मतलब नहीं हो रहा था, तो फिर थोड़ा सा सोल्यूशन वगैरह देगा तो उससे समझ आया कि अच्छा कि बैकवर्ड मतलब थोड़ा बैकवर्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो उससे हो जाएगा कि जैसे मान लो कि अगर आपके पास कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा बन, हाँ ठीक है। तो वुडन ब्लॉक हैं ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा कि अच्छा इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी सेटलमेंट करनी है तो इसमें क्या सीन रहेगा कि मान लो ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। ए ब्लॉक को मैं रखता हूँ वर्टिकली ऐसे करके, तो ये ए आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बी ब्लॉक को मैं रखता हूँ हॉरिजॉन्टली। तो आप अगर देख पा रहे हो कि जो ये वाला कॉलम रो और कॉलम है वो बेसिकली बी ब्लॉक में एक कम होगा, मतलब -1 हो जाएगा इसमें। तो अगर बी ब्लॉक में मान लो n एलिमेंट्स हैं और उन सब की वैल्यूज़ मान लो b1 है, ठीक है। तो अगर n है तो अगर मैंने a ब्लॉक रख दिया सबसे ऊपर तो उसके बाद b ब्लॉक रखा, तो बेसिकली जो a ब्लॉक में था, सॉरी हाँ, तो जो b ब्लॉक में था लाइक वो उसके पीछे आएगा, तो वो बी ब्लॉक से वो -1 हो जाएगा, राइट। तो वो -1 हो गया। अब सीन क्या रहेगा कि हमने क्या मान रखा है कि ए ब्लॉक मेरा सबसे लास्ट आएगा, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट आ रहा है। अगर वो सबसे लास्ट आ रहा है तो उसमें क्या रहेगा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे ए ब्लॉक पहले मेरा उस मैट्रिक्स ऐसे था, बी ब्लॉक यहाँ मेरा पीछा पड़ा था। अब जैसे जैसे ही ए ब्लॉक आएगा ऐसे आ जाएगा वो, ठीक है। तो बी ब्लॉक का एक एलिमेंट गायब हो जाएगा, बाकी सब रहेंगे। मान लो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, बट जो ये वाला था इसके अंदर ये गायब हो जाएगा और उसकी जगह ए ब्लॉक का वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसको बैकवर्ड सोचो कि हमें पीछे शुरू करेंगे और पीछे से जो भी ब्लॉक आएगा मेरे पास उसकी मैं वैल्यू भर दूँगा, अपना जो भी मेरा रिजल्ट होगा इनटू मतलब मान लो कि इसकी जो वैल्यू है ए ब्लॉक की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो n था तो 3 × n। अब जिसने इसको कवर करा तो अगली बार अगर ये कॉलम आ रहा है तो इसने रो को कवर कर दिया। ऐसी अगर रो आएगी, अगर मेरे पास कुछ मान लो ऐसे, ठीक है, रो पर मैं अगर ब्लॉक रख दे रहा हूँ तो फिर उसने रो को कवर कर लिया। मतलब यहाँ पर बी ब्लॉक ये वाला और ए ब्लॉक ये वाला, तो बेसिकली तो फिर वो मेरी ए ब्लॉक को टारगेट कर देगा। तो अगर रो आ रही है तो कॉलम का -1 हो जाएगा, अगर कॉलम आ रहा है तो रो का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोचते हुए देखिए, इससे अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सेंस में आ रहा है ऐसे, राइट। और हमें लेनी है सिर्फ वो वाले नंबर ले रहे हैं जो कि अपना जितने फिल हो गए। मतलब अगर जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देता हूँ आपको एक, टिक 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 टिक
ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब सब में 0 0 हैं। तो मान लो कि मैंने पहले वाले को चेंज कर दिया, सबको 3 कर दिया, ठीक है, पहली क्वेरी में, Q1 क्वेरी में, ठीक है। अब मेरे पास Q2 क्वेरी आई और मैंने पहले वाले को सबको यहाँ पर 5 कर दिया इन Q2 क्वेरी, ये Q1 इसकी क्वेरी थी, ठीक है। अब 3 वाले सब इरेज हो जाएंगे तो 5 वाला आएगा, ठीक है। तो जो रो मेरी एक बार ट्रैवर्स, रो और कॉलम एक बार ट्रैवर्स हो गई है, उसके बाद दोबारा से ट्रैवर्स नहीं करूँगा। मतलब जो मेरी एक बार डन हो चुकी है, अगर मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ, पीछे से, इसका मतलब इसका यही ट्रिक है कि बैकवर्ड है कि आप पीछे शुरू करोगे तो जो एक बार ट्रैवर्स हो चुकी है वो दूसरी बार ट्रैवर्स हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो पहली ट्रिक तो ये है कि हमें सिर्फ एक ही बार फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स करनी पड़ेगी बैकवर्ड से, ठीक है, पीछे से। दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने ब्लॉक एक ब्लॉक किसी और दूसरे ब्लॉक के ऊपर रख दिया तो जो दूसरा ब्लॉक था उसका एक एलिमेंट कम हो जाएगा। अगर मैंने रो को रखा तो बेसिकली कॉलम का -1 होगा, कॉलम को रखा तो रो का -1 होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोल्यूशन बना दिया था। आप भी शायद सोच पा रहे होगे कि ऐसे कैसे दिखेगा सोल्यूशन। तो मोटा मोटा यही था कि अरे बहुत गंदा आ रहा है तो राइट। तो इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले वो n आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ जो डब्बा था n×n का मैट्रिक्स था वो, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेरीज आ गई, ठीक है। तो हमने एक वेक्टर ले लिया डन वाला जो कि बताएगा हमें कि क्या हम इस रो और कॉलम को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड सोच रहे हैं। तो इससे हमें डन ये बता रहा है कि अच्छा अगर बैकवर्ड है तो डन एक बार ही विजिट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं विजिट करेंगे, ठीक है। फिर आंसर ले लिया। एडिशनल इंडेक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि अगर मैंने जो पट्टा था बेसिकली प्लैंक था वो मैंने मान लो ए ब्लॉक पे रखा, फिर उसके बाद मैंने बी ब्लॉक पे ट्रांसफ़र करा तो एक रह गया ना पीछे, जो कॉलम का -1 हुआ था या रो का -1 होगा। अगर मैंने रो के ऊपर रखा तो कॉलम का होगा, कॉलम पे ऊपर रखा तो रो का होगा, राइट। तो इसलिए हमने एडिशनल इंडेक्स जो हम मल्टीप्लाई करेंगे एट दी एंड। तो सबसे पहले हम लेंगे फॉर लूप लगाई क्वेरीज के ऊपर, टाइप ले ली उसकी, इंडेक्स ले ली और वैल्यू ले ली, ठीक है। अब चेक करा कि उस पर हमने वो इंडेक्स और टाइप हमने ऑलरेडी कर रखी है। बेसिकली वो रो और वो मतलब रो वाला, या अगर रो वाला है तो रो वाले के अंदर कौन सा रो वो कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो अभी हम इसके इफ़ के अंदर जाएंगे, वरना हम नहीं जा रहे, ठीक है। अगर हम चले गए उस इफ़ के अंदर तो हम उसको डन को 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम आंसर को प्लस करेंगे वो वैल्यू और वो कितनी बार आएगी उस डब्बे के अंदर, राइट। हमने वहाँ एडिशनल इंडेक्स में से ये रख रखा है। अगर आप देखोगे तो इनिशियलाइज हमने करा था कि हम 2 का वो मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें n रखेंगे, मतलब बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स होगा हमारा एडिशनल इंडेक्स का कि अपना n, बस ये होगा और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। तो अगर ये वाला n बता रहा है कि रो के अंदर मेरी कितने तक वैल्यूज़ आ चुकी हैं और दूसरा वाला n बताएगा कि मेरा कॉलम के अंदर कितनी आ चुकी हैं, ठीक है। तो एडिशनल इंडेक्स को माइनस कर देंगे कि वो वाला टाइप हो चुका है, और इसको ऐड किस में करेंगे कि जो नॉट टाइप था उसको ऐड करेंगे, क्योंकि अगर रो हम कॉलम ऐड कर दे रहे हैं तो हम रो का -1 करेंगे, अगर हम रो ऐड कर दे रहे हैं तो हम कॉलम का -1 करेंगे। तो इस प्रकार से ये सोल्यूशन हो जाएगा, चल जाएगा, और हम बाद में रिटर्न आंसर कर देंगे। और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ लेना भाई।